जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सभी लोग बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। कल हम सभी लोगों ने रेगुलर एडजेक्टिव्स और इरेगुलर एडजेक्टिव्स को जाना, यानी कि रेगुलर कंपैरिजन और इरेगुलर कंपैरिजन को जाना दोस्त। उसमें कुछ इरेगुलर कंपैरिजन है जिनमें दो दो वर्ड आते थे, उनको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ये चीज आगे सीखना है हमें। यहाँ से कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीजें हमें सीखनी। तो बाकी कुछ खास नहीं। और कल मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में जाते वक्त कि मैं विनय यादव टॉक्स पे लाइव आऊंगा, बातें करने के लिए लाइव आऊंगा। तो बातें करने के लिए मैं लाइव आया था, तो आप सभी लोगों ने मुझसे जुड़ा और बहुत सी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम सभी लोग शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। और आज का जो क्लास है उसमें आप सभी लोग थंबनेल पे देख ही लिए होंगे कि क्या पढ़ना है। आज का जो क्लास है इसमें हमें यूज सीखना है। और यूज किसका सीखना है? यूज ऑफ ये जो लेट है, लेट। मैंने बताया था कि लेट के दो दो होते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक लेट है LATE, लेट, इस पॉजिटिव डिग्री होता है। इसका सुपरलेटिव लेटर होता है दोस्त। और क्या होता है? एक होता है लेटर होता है। और इसका कंपैरेटिव क्या होता है? इसका कंपैरेटिव लेटेस्ट होता है दोस्त, लेटेस्ट। और क्या होता है? लास्ट होता है। तो ये हमें सीखना है कि लेटर कब लगता है और लेटर कब लगता है, लेटेस्ट कब लगता है और लास्ट कब लगता है। यही हमें सीखना है। ये बहुत आसान है, आज इसी के बस यूज सीखेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ा छोटा हो, क्योंकि इसी के यूज सीखने हैं। काफी बड़ा नहीं होगा, हो सकता है 20 से 25 मिनट का क्लास हो दोस्त, 25 से 30 मिनट। देखिए, हर एक चीज को हम लोग ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग वर्ब शुरू करने वाले हैं दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनमें अंतर समझना है। लेट का मतलब ध्यान से समझिए, लेट का मतलब देर से होता है। आप जानते होंगे कोई चीज देर से, लेट का मतलब होता है देर से। एक तरीके से हम डिले कह सकते हैं, टाल दिया जाता है, जिसे देर से कह सकते हैं, देर से। जैसे मैं कहूं आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट टू स्कूल। मैं स्कूल के लिए लेट हूं। आई एम लेट टू स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हूं दोस्त। तो यहाँ पे जो लेट है आप देख पा रहे होंगे, ये लेट देर की बात करता है, देर की। समझ पा रहे हैं आप लोग? आई एम लेट, मैं लेट हूं। तो यहाँ पे ये लेट है जो, ये देर की बात करता है, थोड़ा सा देर की बात। इसके दो दो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होते हैं दोस्त, इनको हम समझेंगे। दो दो पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। एक होता है लेटर, एक होता है लेटर। इसके पहले आप एक लेटर के बारे में सुने होंगे, वो LETTER लेटर होता है। तो हमें इस लेटर के बारे में नहीं पढ़ना है। ये LETTER लेटर जो होता है वो पत्र वाला लेटर होता है, जो आदान प्रदान किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है। ये दो प्रकार के लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर और जो है कि अनऑफिशियल लेटर। आप समझ सकते हैं। तो ये लेटर, मैं उस लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लेटर की स्पेलिंग LETTER है। ये लेटर होता है, LETTER होता है, लेटर। और एक होता है LATER लेटर, और एक होता है लेटेस्ट, और एक होता है लास्ट। समझने की कोशिश करिए क्या अंतर होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट होता है, आप सभी लोग जानिए, ये पोजीशन की बात करता है, पोजीशन की बात करता है, स्थिति बताता है, पोजीशन बताता है दोस्त। और ये जो लेटर होता है ये भी क्या बताता है? ये भी पोजीशन बताता है। अंतर क्या होता है हम समझा रहे हैं अभी आपको। ये पोजीशन बताने का काम करता है, और ये जो लेटर होता है और ये जो लेटेस्ट होता है, ये टाइम को बताता है दोस्त। ये टाइम को डिनोट करता है, टाइम के पर्पस से आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लेटेस्ट और लास्ट में अंतर क्या होता है। लास्ट का मतलब पोजीशन से होता है दोस्त, कोई पोजीशन बताता है लास्ट,
और जो लेटेस्ट होता है ये हमें टाइम बताने का काम करता है। तो ये अंतर होता है लेटेस्ट और लास्ट में। और ऐसे ही लेटर भी पोजीशन बताता है। लेटर जो है ये पोजीशन LATER लेटर जो होता है वो टाइम बताता है दोस्त, टाइम के पर्पज से यूज होता है। और LATTER जो होता है ये पोजीशन के लिए यूज होता है। अभी मैं एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। और ये जो लेटेस्ट होता है ये भी टाइम बताता है, और ये जो लास्ट होता है ये पोजीशन बताने का काम करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पोजीशन वाले पे बात कर लेते हैं, या फिर टाइम के लिए ही चलिए इस पे लेटेस्ट और लास्ट में अंतर देख लेते हैं। लेटेस्ट क्या होता है, लास्ट क्या होता है। सबके यूजेस को सीखना है तो किसी एक से सीखते चलते हैं। जैसे लेटर का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है दोस्त। ये किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। तो ये हमेशा कंपेयर किया जाएगा इससे, कंपेयर। और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग भी कितने के लिए करते हैं, ओनली टू नाउन्स को कंपेयर, टू नाउन्स और प्रोनाउंस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। नाउन्स और प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं दोस्त। दो चीजों के बीच अगर किसी भी चीज की तुलना की जाती है तो फिर हम करते हैं। वास्तव में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी की बात होती है। ये एडवर्ब ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टाइम बताने वाली चीज क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो वो थोड़ा सा अंतर पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी हो जाता है, तो वो चीज हम लोग एडवर्ब पढ़ते वक्त सीखेंगे। आप इनको समझिए, लेटर और लेटर में क्या अंतर होता है। इन दोनों में ये टाइम बताता है, और ये जो लेटर है ये पोजीशन को बताता है दोस्त। ये हमेशा दो के लिए ही यूज होता है, और ये भी दो के लिए ही यूज होता है। जैसे आप समझने की कोशिश करिए, मैं एक चीज लिखता हूं, इसका अक्सर हिंदी अर्थ जब निकालेंगे आप तो इसका हिंदी अर्थ बाद में निकलता है दोस्त, बाद से निकलता है। इसका हिंदी अर्थ भी बाद से ही निकलता है। बाद वाला, लास्ट, अंतिम वाला कह दे, अंतिम वाला तो वहां से होगा। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम, क्या चीज होता है, थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखता हूं राम केम टू मीट मी, राम केम टू मीट मी, राम मुझसे मिलने आया। और फिर मैं लिखता हूं, फिर थोड़ी ही देर बाद श्याम केम टू मीट मी, श्याम केम टू मीट मी, श्याम भी मुझसे मिलने आया। राम मुझसे मिलने आया और श्याम मुझसे मिलने आया। मान लीजिए ये 10 बजे मुझसे मिलने आया, और ये जो है कि 10:30 बजे मुझसे मिलने आया। तो इन दोनों में अगर तुलना की जाए कि कौन पहले मुझसे मिलने आया, तो मैं कहूंगा कि कौन बाद में आया। अच्छा, पहले वाली भी हम पढ़ेंगे, जब फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, जो हम फॉर्मर और फर्स्ट वाली बात कर रहे थे उसका भी यूज सीखेंगे, तो पहले से लिखेंगे, लेकिन इसका भी लास्ट से मतलब। मैं कहूँ कौन बाद में मुझसे मिलने आया, तो ये दोनों के बीच में ही बात करते हैं ना दोस्त। तो जब हम दोनों के बीच में बात करते हैं तो ये टाइम को डिनोट करता है। तो मैं कहूंगा कि श्याम केम टू मीट मी लेटर देन, श्याम केम टू मीट मी लेटर देन राम। अच्छा, ये वास्तव में अभी एक सेंटेंस है पूरा। वास्तव में यहाँ पे ये इतनी बातें छिपा ली गई है, केम टू मीट मी। तो कहीं कहीं आपको इसका एक्सिलरी वर्ब डिड मिलेगा। वर्ब पढ़ाते वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है। ये चीज मैं ऑफलाइन में बता भी दिया हूँ। तो ऐसी चीजें हैं, मैं बताऊंगा इसको, कब हम डिड यूज करते हैं, कब डू यूज करते हैं, कब इज करते हैं। ये टेंस पे डिनोट करता है, उसका एक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। एक्सिलरी वर्ब पढ़ाते वक्त मैं जरूर बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो आप देखिए, श्याम केम टू मीट मी लेटर देन राम, यानी कि श्याम मुझसे मिलने आया राम के बाद। श्याम मुझसे राम के बाद मिलने आया। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे लेटर है, ये लेटर टाइम को डिनोट कर रहा है और दो लोगों के बीच तुलना हो रही है, तो फिर हम इसको कहेंगे लेटर का प्रयोग होता है। तो यही हम कहते हैं, लेटर का प्रयोग यहाँ होता है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक चीज और मैं एक सेंटेंस लिखना चाहता हूं। कहाँ लिखूं इसे, यही लिखूंगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा शायद आप सभी लोगों को। दूसरा सेंटेंस में इस लेटर पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं, ये समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं कहूं, आई हैव
I have eaten mango, I have eaten mango। और फिर मैं कहता हूं I have eaten apple। मैं मैंगो खाया हूं और मैं एप्पल भी खाया हूं। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, मैं मैंगो खाया हूं और मैं एप्पल भी खाया हूं, यानी कि मैं मैंगो भी खाया हूं और मैं एप्पल भी खाया हूं, मतलब मैं आम भी खाया हूं और मैं सेब भी खाया हूं। और मैं कहूं बट लेकिन मैं तुलना करना चाहूं तो मैं कह रहा हूं मैं आम भी खाया हूं और मैं एप्पल भी खाया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, तो मैं कहूं कि इसमें से जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला पोजीशन में दिखाना चाहता हूं, जो दूसरा वाला है वो ज्यादा ही मीठा था। तो मैं कहूंगा लेटर फ्रूट, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, लेटर फ्रूट इज स्वीट। जो दूसरा वाला फल है वो स्वीट है। अब यहाँ पे मैं इन दोनों चीजों के बारे में तुलना कर रहा हूं, तो पहला पोजीशन इसका है, दूसरा इसका है, और मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, दूसरा वाले की बात। तो फिर हम इसीलिए लेटर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे लेटर का यूज होता है। तो ऐसा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा दोस्त। तो यही होता है लेटर और लेटर का यूज, मतलब लेटर का यूज टाइम के लिए होता है और लेटर का यूज फ्रूट के लिए होता है दोस्त। तो आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और ज्यादा उदाहरण आपको दूंगा दोस्त। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, आप सभी लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप सभी लोग। ये लेटर और लेटर में अंतर यही होता है, ये टाइम के लिए आता है, ये पोजीशन के लिए आता है दोस्त। इसका ज्यादा यूज कहीं नहीं पूछता है, इसका भी यूज बहुत कम पूछता है, इसका भी यूज बहुत कम पूछता है। यूज पूछता है लेटेस्ट और लास्ट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इनको मैं और भी उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त। ध्यान दीजिए, अभी मैं फिलहाल इरेज करना चाहूंगा इसे। देखिए, अगर आप इस बात को समझते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको समझा पाना ऑफलाइन में दिक्कत हो जाती है, ये तो सेशन ऑनलाइन है दोस्त। तो आपको पूरा माइंड को फ्रेश करके हमारे पास रखना होगा, और यहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो ही समझ पाएंगे इस चीजों को। आसान नहीं होती हैं सभी चीजें दोस्त, लेकिन कठिन भी तो नहीं होती है। कोई चीज कठिन होता है? कुछ नहीं, बस अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा हम लेटर और लेटेस्ट में और अंतर समझाते हैं। ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। लेटर का प्रयोग बात के लिए सेंस में समय से होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे उम्मीद था कि वो आ जाए, लेट आएगा। आई नो, मैं ऐसे एक सेंटेंस लिख सकता हूं, आई नो, मैं जानता हूं दैट कि ही विल कम लेट, वो लेट आएगा। मैं जानता हूं कि वो लेट आएगा। मैं पहले से ये कह रहा हूं। अच्छा, ये लेट क्या है दोस्त? ये टाइम को बता रहा है ना। मैं जानता हूं वो लेट आएगा, मैं जानता हूं, मुझे उम्मीद है कि वो लेट आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एडजेक्टिव है, ये किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। ये क्या बता रहा है इस समय दोस्त? ये समय बता रहा है, यानी कि ये टाइम बता रहा है। मैं समय क्या, टाइम बता रहा है। समझने की कोशिश करिए। लेकिन तब तक मैं कह दूं कि ही इज लेटर, वो लेट नहीं, वो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। जितना मैं उम्मीद किया था वो उससे एक्सपेक्टेड, जितना मुझे उम्मीद थी वो उससे कहीं ज्यादा ही लेट हो गया। तो ये उस उम्मीद से ज्यादा में तुलना की जा रही है, तो ये समय के लिए लेटर का प्रयोग होता है दोस्त। वही मैं कह रहा हूं कि टाइम के लिए अगर मैं कहूं तो फिर लेटर का यूज करते हैं। और मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, लेटर पोजीशन को कैसे दिखाता है। मैं कह दूं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, समझने वाली बात है। मैं कहूं आई सा, ऐसे कह सकता हूं, आई सा अ बॉय एट प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म पर एक लड़के को देखा।
और फिर मैं कहूं आई सा अ बॉय इन द होटल, और मैंने होटल में एक लड़के को देखा, HOTLA, होटल में मैंने एक लड़के को देखा। समझने की कोशिश करिए। मैं कहूं कि पहले किसको देखा, पहले प्लेटफॉर्म पे देखा, फिर मैं कहूं कि मैंने होटल पे एक लड़के को देखा, तो मैं कहूंगा कि जो बाद वाला लड़का है, मैं कह सकता हूं द लेटर बॉय इज वेरी रिच। जो बाद वाला लड़का था वो बहुत ही ज्यादा अमीर था दोस्त। इस नहीं वाज लिखिए, बाद वाला थोड़ा सा लिख सकते हैं, इच कोई दिक्कत नहीं। द लेटर बॉय वाज वेरी रिच, बाद वाला जो लड़का था वो बहुत ज्यादा अमीर था, वो बहुत ही अमीर था दोस्त। तो बाद वाले लड़के से आप क्या समझ पा रहे हैं, ये पहले स्थान पे ये लड़का था और दूसरे स्थान पे ये लड़का था दोस्त। तो बाद वाला लड़का, मान लीजिए 3 लड़के को अगर देख लेते, मैं ऐसे कहता आई सा अ बॉय इन द होटल, और एक सेंटेंस और लिखता आई सा अ बॉय इन द ताज होटल। मैं ताज होटल में एक लड़के को देखा। अब ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल सा होटल था ना, इन्हें नॉर्मल होटल कह सकते हैं, तो और ये ताज होटल, तो मैं कहूं कि वो जो तीसरा वाला लड़का था वो सबसे ज्यादा था। क्या सबसे ज्यादा था? वो सबसे ज्यादा अमीर था। तो अब तीसरे के लिए हम लेटर का प्रयोग नहीं करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्त ये तो 2 ही के बीच होता है। तो सर अगर हम 3 की मैं बात कर दूं तो इसमें बताइए, अब हम लेटर, इसके लिए लेटर लिख सकते हैं? नहीं। अब इसके लिए भी हम लेटर नहीं लिखेंगे। जब 3 के बीच की तुलना की जाए तो दूसरा तीसरा बाद वाला, इसको हम सेकेंड लिख सकते हैं, द सेकेंड। ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होती है। द सेकेंड बॉय इज वेरी रिच। इसको बताना रहे तो द थर्ड बॉय इज वेरी रिच। इसको बताना रहे तो द फर्स्ट बॉय इज वेरी रिच। तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। तो मैं फर्स्ट का यूज सिखाऊंगा अभी आपको। सेकेंड थर्ड का मतलब ये होता है, अगर 2 के बीच तुलना की जाए और पोजीशन को बताया जाए दोस्त, तो फिर हम LATTER लेटर की बात करते हैं, और जब समय की बात हो तो फिर हम किसका बात करते हैं? लेटर की बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? समझ में आ रहा है? तो इस चीजों को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको इरेज कर दूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब हम समझाते हैं आपको लेटेस्ट और लास्ट में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट और लास्ट में अंतर। लेटेस्ट और लास्ट में क्या अंतर होता है? लेटेस्ट, अब इसको जब आप समझ गए तो लेटेस्ट और लास्ट में काफी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि कठिनाई इन्हीं में समझने में होती है। इसमें तो बहुत आसान होता है। लेटेस्ट समय को बताता है और लास्ट पोजीशन को बताता है दोस्त। जैसे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एक न्यूज आई, लेटेस्ट का मतलब आप सभी लोग, लेटेस्ट पॉजिटिव सेंस रखता है, ये सेंस पॉजिटिव रखता है दोस्त, और ये लेट जो है ये सेंस निगेटिव रखता है। सोचिए वहां जाते जाते इसका सेंस बदल जाता है कंपैरेटिव डिग्री में, ये सेंस पॉजिटिव रखता है लेटेस्ट। थोड़ा ये मैं जो समझाना चाहता हूँ समझने की कोशिश करें। लेटेस्ट टाइम को बताता है, जैसे मान लीजिए कि ये बताता है कि जो सबसे नया है, अभी एक तरीके से नया कह सकते हैं, नहीं कहता है लोग कि दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। जैसे मान लीजिए रियलमी का फोन है, तो सबसे पहले रियलमी का फोन रियलमी 6 आया, रियलमी 7 आया, मान लीजिए यहाँ 2011 में रियलमी 6 आया, 2012 में, वैसे तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बाद आए हैं फोन ये सब। 2011 में रियलमी 6 आया, 2012 में 7 आया, 2024 में मैं कह दूं, 2024 में नहीं 2023 में रियलमी 10 आया, रियलमी 10। तो आप समझने की कोशिश करिए, तो सबसे लेट कौन आया, सबसे लेट कौन आया, सबसे ज्यादा लेट कौन आया? ये तो लेट आया ही, ये लेट रियलमी 7 जो है वो लेटर देन है किसके? रियलमी 6 के। समझने की कोशिश करिए। इन जब दोनों में तुलना करें, इन दोनों में तुलना करेंगे खाली, तो मैं कहूंगा कि रियलमी 10 जो है वो लेटर देन है। अब आप सोचेंगे कि लेट आया है, लेट का मतलब हमसे करीब, सबसे पहले तो वो आया, फिर वो आया, फिर ये आया, तो लेट तो यही आया है। तो सबसे लेट जो आता है, सबसे लेट, ये सबसे ज्यादा लेट है,
सबसे ज्यादा लेट है, लेकिन लेटेस्ट के समय ये पॉजिटिव सेंस रख देता है, ये लेटेस्ट है। मैं कहूँ इन सब में सबसे लेटेस्ट कौन है, तो मैं कहूंगा कि Realme 10 इज द लेटेस्ट वर्जन। मैं क्या कहूंगा कि Realme 10 इज द लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन। अब और भी आ गया है दोस्त, आप उसको जानिएगा, मैं बस एग्जांपल्स देना चाहता हूं। तो ये किसको बता रहा है, ये समय को डिनोट कर रहा है, ये समय को डिनोट कर रहा है, समय को। और लास्ट क्या बताता है, पोजीशन। जैसे आप सभी लोग जानते नहीं, आई गॉट लास्ट रैंक इन माई क्लास। मैं अब तक फर्स्ट रैंक आपको सिखाया। फर्स्ट भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, मैंने कल बताया आपको, वो समझाऊंगा आगे की क्लास में। लास्ट सुपरलेटिव डिग्री पोजीशन को बताता है। और लेटेस्ट किसको बताता है दोस्त, ये बताता है हमें टाइम को। जैसे लोग कहते हैं, मान लीजिए कि अभी एक न्यूज आई, बहराइच में बहुत जबर दंगा हुआ था दोस्त, ऐसा दंगा ना हो कहीं, उम्मीद करूंगा मैं। अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे बहराइच में एक खबर आई कि पहले रामगोपाल मिश्रा मार दिए गए, वो खबर सबसे पहले आ गई थी दोस्त। फिर मैं कहूं कि थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि वहां बहुत ज्यादा दंगा हो गया है, पुलिस मतलब अफरा तफरी। फिर वहां फिर सबसे लेटेस्ट न्यूज ये आई कि उनका भी इनकाउंटर कर दिया गया, जो लोग उसमें शामिल थे, 2 लोग। तो इनकाउंटर की जो खबर थी, इसी को हम कहेंगे दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, सबसे लेट न्यूज यही आई। तो दिस इज द लेटेस्ट, जो सबसे लेट होता है उसको हम लेटेस्ट कहते हैं, वो समय को डिनोट करता है दोस्त, वो समय को बताता है। तो दिस इज द लेटेस्ट क्लास ऑफ माय यूट्यूब चैनल। ये जो भाई आप लोग क्लास देख रहे हैं, ये लेटेस्ट क्लास है। द फर्स्ट क्लास वाज माय इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास मेरा फर्स्ट था। ये दिस इज द लेटेस्ट क्लास, ये सबसे लेटेस्ट क्लास है जो आप इस समय देख रहे हैं। अगर बाद में देख रहे हो, मेरे कहने का मतलब अगर आप नए व्यूअर हो, 2 साल 1 साल बाद देख रहे हो, तो दोस्त ये अब फिर लेटेस्ट नहीं है, ये फिर गायब हो गया, पीछे लेट ही है, लेटेस्ट नहीं। तो लेटेस्ट मतलब समय से डिनोट करता है, लेटेस्ट। तो ये कह सकता हूं मैं लेटेस्ट का मतलब। तो आप सभी लोग शायद लेटेस्ट और लास्ट में, द लास्ट पोजीशन को दिखाता है, द लास्ट दैट वन, द लास्ट वन, वो लास्ट वाला। मतलब 20 लड़के खड़े, मैं कहूँ लास्ट वाला लड़का, क्योंकि वो खड़े होने का उसका पोजीशन है। मैं कहूँ ये जो सबसे नई आई है, ये जो लेटेस्ट है, इसकी बात करो। जैसे लेटेस्ट बाइक आई, अब आ रहा है आपका दिवाली दोस्त, तो धनतेरस में आप सभी लोग लेटेस्ट चीज लेंगे, सबसे लेट में आया है, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट। तो ये होता है लेट और लेटेस्ट में अंतर। तो लेटेस्ट बोले लास्ट और लेटेस्ट में अंतर, ये पोजीशन को बताता है, और लेटेस्ट किसको बताता है, टाइम को। ऐसे ये भी होता है दोस्त, इन सभी में अंतर हम सभी लोगों ने जाना। अगली क्लास में हमारा रहेगा ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट में अंतर दोस्त। और हो सकता है कि उसी में हम लोग फॉर फार्मर, फॉरमोस्ट को भी देखें और फर्स्ट को भी उसी में देख लें, हो सकता है मे भी आप देखिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय पे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।